अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और वापस मेरी फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ईरान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके अंदर अमरीका जो है वो क्या करने जा रहा है, ईरान ने जो है वो अब क्या दावा किया है, ईरान क्या करने वाला है जवाब के अंदर। और इसी के साथ जो मलाला यूसुफजई अमन की नोबेल इनाम याफ्ता है वो उन्होंने एक ट्वीट खड़का दिया, यानी कि वो भी मैदान के अंदर उतर गई और वो ईरान के अगेंस्ट जा रही है, यानी कि हैरान कुन तौर पर वो ईरान के खिलाफ जा रही हैं। और ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दिफा पाकिस्तान है, उन्होंने एक दबंग किस्म का एक स्टेटमेंट दी है, एक दबंग किस्म का उन्होंने बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ कहा ईरान और अमेरिका की कशीदगी की वजह से, तो ये तमाम जो इससे जुड़ी हुई खबरें वो हम इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर इनको प्रेस करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन, मामला ये कि आपको पता है ईरान के अंदर जो एहतजाज शुरू हुए, ऑलमोस्ट पूरे ईरान के अंदर तमाम उसके सूबों के अंदर फैल चुके हैं। अब तक 2500 के करीब जो है कैजुअलिटी जो है वो इसके अंदर हो गई हैं। थाउजेंड्स के अंदर जो है वो 10-15-10,000 से अब जो बताया जा रहा है वो गिरफ्तारियां भी जो है वो बताई जा रही हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो एहतजाज है इसके अंदर दो चीजें बुनियाद बनाई गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि वहां पे जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुआशी हालात जो वो ईरान के दिन ब दिन जो है वो खराब होते जा रहे हैं, जिससे अवाम का जीना जो है वो हाल हो गया। दूसरा, वहां पे सियासी अदम इस्तेकाम के बुनियाद बनाया गया और उसके हवाले से गवर्नमेंट को गिराने के लिए किस्म का जो वो एक एहतजाज वहां पे हुआ है। और इसको अमेरिका अलग नजर से देख रहा है, ईरान तो इसको देख रहा है कि ईरान के खिलाफ साजिश हो रही है। और ईरान ने ये क्लेम किया है कि वहां पे जो इसराइल है और अमेरिका है उनकी एजेंसियों ने यहाँ पे पैसे जो है वो फेंके, लोगों को वर्गलाया। और अब तो ईरानी कह रहे हैं कि हमने कुछ, उन्होंने जो है वो मुसाद के लोगों का जिक्र किया कि हमने उनको भी गिरफ्तार कर लिया, यानी कि ईरान ने डायरेक्टली ये कह दिया कि ये एक रजीम चेंज के लिए सारा कुछ किया गया है, लोगों को सड़कों के ऊपर निकाला गया। और इस सिलसिले के अंदर अमेरिका ने इसके अंदर जो वो इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने डॉलर फेंके और साथ में इसराइल ने, यानी कि इसराइल और अमेरिका दोनों मिलके ईरान के अंदर जो मुंतखब गवर्नमेंट है उसको गिराना चाह रहे हैं और उसके बाद एक अपनी मर्जी का नटखट गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। ये ईरान का क्लेम है और इसके ऊपर ईरान का ये भी कहना है कि हम जो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे अगर अमेरिका बराह रास्त तय करता है, क्योंकि अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि हम जो है वो हमला कर देंगे ईरान के ऊपर अगर ईरान अपने मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद बंद नहीं करता, अगर वो मुज़ाकरात के जरिए से चीजों को हल नहीं करता तो हम ईरान के मुजाहिरीन के लिए जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। यहाँ इसके ऊपर तो 3 सवाल भी उठते हैं कि सर अगर आप जो है वो इतनी हमदर्दी रख दें ईरानियों से, ठीक है, तो ये उनका इनसाइड मामला है, ईरान का अपना मामला है, इसके अंदर आलमी चीजें जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं। तो अगर आप इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो आपके अटैक के सिनेरियो के अंदर क्या वहां पे पब्लिक की कैजुअलिटीज नहीं होगी, आम आवाम को जो है वो उससे नुकसान नहीं होगा, आवाम की अमलाक को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब अटैक होता है या जंग होती है तो फिर सर उसके अंदर तो चीजों की मेजरमेंट तो मुश्किल हो जाती है कि हमने किसको बचाना है, किसको जो है वो किसके ऊपर अटैक करना है, तो ये काफी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। और इसी को लेकर ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया ना सर, बड़ी है, वो आप स्क्रीन के ऊपर ट्वीट भी देख रहे हैं। और उसके अंदर ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि चूंकि अमेरिका जो कह रहा है कि हम जो मुदाखलत करेंगे अगर मुजाहिरीन के ऊपर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां या उनकी गिरफ्तारियां, फिर जो आपने सोशल मीडिया बंद करके रखा हुआ है, तो अगर ये तमाम पाबंदियां आपने खत्म नहीं की तो हम जो वो आपको छोड़ने वाले नहीं, हम जो वो मुदाखलत करेंगे। तो इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ का कहना यह है कि फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर 70,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, वहां पे शहादतें हुई हैं और वहां पे इतनी ज्यादा शहादतें हुई हैं, जो फलस्तीन है वो ऑलमोस्ट जो वो तबाह बर्बाद हो चुका है। तमाम लोग ऑलमोस्ट जो वो बेघर हो चुके हैं। जहां पे ये सारी चीजें हो गई तो वहां पे मुदाखलत नहीं की गई। वहां पे अगर आपने मुदाखलत नहीं की, उल्टा जो वो ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वहां पे आपने ये किया कि आपने वहां पे मजीद जो है वो इसराइल के हाथ मजबूत किए, आपने उसको मजीद असला और बारूद दिया कि ये ले, इससे जो है वो आप फलस्तीनियों को खत्म करें। तो ये ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है काफी सख्त लाइन उन्होंने लिया इसको, क्योंकि वो वजीर दिफा पाकिस्तान भी है और इसका एक बाहर की दुनिया के अंदर अमरीका के सामने इसका एक असर भी जाएगा कि पाकिस्तान के वजीर दिफा की अगर ये थाट है, उनकी ये सोच है, तो जाहिर है पाकिस्तान की सोच भी यहाँ से जो वो निकल रही है। तो ख्वाजा आसिफ ने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका एक बहुत बड़ी कौम है, ठीक है, एक बड़ी कौम है, एक अजीम कौम है। तो अजीम कौम को, अपनी अजीम कौम की जो क़यादत है उसको अपने किरदार
को भी जो है वो अजीम रखना चाहिए, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि आपका किरदार क्या होना चाहिए। और इसके अंदर आप वहां पे कहां पे खड़े थे, यहाँ पे ईरान का मामला आ गया, यहाँ पे एहतजाज हो रहे, तो एहतजाज को लेके आप जो वो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए जो मनसूबाबंदी करें। और अमेरिका ने मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो वो 24 घंटे पहले जो वो ऐलान कर दिया था कि जो है वहां पे ईरान के अंदर जितने भी जो अमरीकन मुशहरी मौजूद है वो वहां से ईरान से निकले जमीनी रास्तों के जरिए से, ठीक है, वो इर्द गिर्द के ममालिक से होते हुए वापस जो वो अपने वतन चले जाएं, ईरान से वो निकल जाएं, ठीक है। जब ईरान से निकलेंगे, और साथ ही ये बताया भी जा रहा है, आज दिन को ये खबरें जो है वो चल रही थी कि अमेरिका जो है कुछ ममालिक के अंदर, और इसके अंदर जो है वो एक अरब मुल्क का ही बताया जा रहा था कि वहां पे अब उसकी जो हवाई अड्डा है, अमेरिका ने वहां पे वो हवाई अड्डा लिया हुआ है, तो वहां पे अब जो है वो उनकी मूवमेंट जो है वो उनके जो तैयारे उनकी मूवमेंट जो है वो बढ़ गई है। तो देखना ही है कि अब अमेरिका जहां पे इतना उसने ऑर्डर जारी कर दिए कि वहां से अमरीकी शहरी निकले, तो शायद मुमकिन तौर पर अमेरिका की ये तैयारी होगी कि हम अटैक करें। तो इसको ईरान ने ये कह दिया है, उन्होंने तो इसके ऊपर तड़ी लगाई है कि हम आपका जो है जितना भी गुरूर है वो हमने आपकी हेखड़ी निकालनी है। और मामला ये है कि अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो ईरान ने उसको ये कहा है कि खबरदार कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम आपके जितने ममालिक के अंदर आपके एयर बेसिस हैं हम उनको टारगेट करेंगे, हम इसराइल को टारगेट करेंगे, हम अमेरिका को टारगेट करेंगे, हम अमेरिका के बहरी जहाजों को टारगेट करेंगे। तो बहरहाल हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इसके हवाले से जो है वो चीन भी वो भी सामने आया था, उसने कहा था जी कि ये आप जो पाबंदियां लगा रहे हैं, फिर आप जब उनके अंदरूनी मामले के ऊपर इतनी बड़ी मुदाखलत करके अगर अटैक करते हैं तो ये चीजें ठीक नहीं है, खत्ते के अंदर मजीद बदनामी को जब वो हवा देंगे। तो अब तो यही चीजें नजर आ रही है। मलाला यूसुफजई के ऊपर मुझे हैरत है कि उन्होंने लगे हाथों एक ट्वीट खड़का दिया। अच्छा, ट्वीट का लबे लबाब मैं आपको बताऊं तो वो कहती है कि जी ईरान की एक हिस्ट्री है, वहां पे उन्होंने अवाम ने जबर के खिलाफ जो है वो एक लंबी आवाज जो है वो बुलंद की है। और इस चीज के अंदर मैं ये मुतालबा भी करती हूँ कि वहां की जो खवातीन है ना उनको भी मुस्तकबिल के अंदर सियासत के अंदर उनको इसकी इजाजत होनी चाहिए, यानी कि सियासत के अंदर खवातीन के रोल को उससे माइनस नहीं करना चाहिए, उनको उनका मुस्तकबिल के अंदर उनको खवातीन का रोल भी मिलना चाहिए। और जो जबर के खिलाफ है वो ईरान की अवाम जो वो डट के खड़ी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं ये मलाला यूसुफजई के वाले से तो आपको पता है जो थ्योरी लोगों के माइंड के अंदर है, कैसे जो वो इनके ऊपर जो अटैक हुआ था, फिर उसके बाद जो वो इनको रेस्क्यू किया गया, फिर बाहर उनको बुलाया गया, वहां पे इनकी सर्जरीज हुई, फिर नोबेल इनाम से उन्हें जो वो नवाजा गया, और अब उनसे ये ट्वीट भी खड़काई गई। तो लोगों के माइंड के अंदर है कि ये तो है ही मगरब नवाज है, तो ये एक सारा उनको तो प्लांटेड लोग कहते होते हैं। मैं प्लांटेड नहीं कह रहा, लेकिन लोग कहने वाले उन्हें प्लांटेड कहते हैं, और इसके ऊपर लंबी चौड़ी बहसें सोशल मीडिया के ऊपर जब वो हो चुकी है और अब भी हो रही हैं। तो मलाला यूसुफजई ने जो ये रिमार्क्स दिए हैं, अब वो खुद भी उनके एक इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने कहा था जी मैं पाकिस्तान की मुस्तकबिल के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रही हूँ। अब वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देखने और चाह रही है कि ईरान के अंदर भी अभी जो लगे हाथों गवर्नमेंट के खिलाफ जब वो एहतजाज हो रहे हैं तो उसके अंदर खवातीन को भी हिस्सा मिलना चाहिए, खवातीन को भी जो वो वहां के जो वो गवर्नमेंट के अंदर जो वो लिया जाना चाहिए, और उनको जो वो खुद मुख्तार होना चाहिए। यानी कि मलाला यूसुफजई आप जो वो आवाज बनना चाह रही हैं जो ईरान की खवातीन है, ठीक है, उनके लिए कि उनको भी जो है वो अब ये सियासत के हक मिलना चाहिए, वो भी खुद मुख्तार हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर आज से कुछ अर्सा पहले वो सड़कों के ऊपर बैनर्स उठाए देखे थे आपने खवातीन के, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और रिलेटेड जो है वो इस टाइप के काफी ज्यादा मार्च भी खवातीन ने किए। तो शायद उसी से मिला जुला एक तासर जो मलाला यूसुफजई ने दिया। अब अलबत्ता एक चीज तो कहना पड़ेगी कि ईरान की मुआशी सूरत हाल काफी जो है वो डाउन भी है, काफी मिसाइल की वहां की अवाम भी शिकार है। वहां पे डॉलर के मुकाबले में जो उनका रुपया है वो बहुत गिर गया है सर, बहुत से गिर गया। कहने वाले कहते हैं कि वहां पे अगर आप एक टाइम का खाना खाने जाएंगे तो आप जेब के अंदर पैसे लेके नहीं जा सकते, आपको थैले के अंदर, आपको बड़े पर्स के अंदर या बैग के अंदर लेके जो वो आपको जाना पड़ता है, यानी कि करेंसी इतनी डाउन हो गई है, ठीक है, लाखों का खाना एक टाइम का तकरीबन ऑलमोस्ट जो वो बन जाता है। तो जहां पे ये चीजें वहां पे इस चीज को भी रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है जब गवर्नमेंट को भी कमजोर हो जाए, अंदर से फसाद जो वो शुरू हो जाए, तो जो आपके दुश्मन है वो तो ऑलमोस्ट फिर इस चीज से फायदा उठाएंगे। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कुछ वहां पे जो लोगों को बरगलाना है, कुछ भी करना है, वो तो इसकी गुंजाइश फिर पैदा हो जाती है, और ईरान के अंदर ये चीजें हो रही। तो अब तक के लिए इतना ही था, अगले प्लाट के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।